जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। बीएसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर आज 15 लेंगे। रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1। इसके पहले हम सेट नंबर 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो उसे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है आपका। तो आज सेट नंबर 15 है, इसमें आपका 24 सेट है। तो आज 15वां सेट है। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कहता है भारतीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, राजगुरु की फांसी, गांधी इरविन समझौता। और घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार दिए गए कूटों को पता करना है। तो गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, याद रखेगा 5 मार्च 1931। ये मैं लिख देता हूं 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो राजगुरु के जो फांसी हुआ था आपका, वो राजगुरु के जो फांसी हुआ था आपका, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जो इस सब के फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन देखा जाए तो ये 1931 में जो हुआ था आपका, तो ये आपका ये हुआ था कराची अधिवेशन जो हुआ था आपका, वो 29 मार्च 1931 को हुआ था। 29 मार्च 1931 को 29 मार्च 1931 को हुआ था। तो पहला नंबर पर आपका 5 मार्च हो जाएगा, ये 5 मार्च होगा, 5 मार्च यानी तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो तीसरा, दूसरा, पहला ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास का कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? 5, 10, 15, 20। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 5 प्रकार के विकास तत्वों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। और ये आपका जो तत्व है 5 गो, वो भौतिकी है, वित्तीय है, मानवीय है, सामाजिक है एवं पर्यावरणीय है। यह याद रखिएगा 5 गो। नेक्स्ट चलते हैं ग्राम सभा। एक गांव के सभी लोगों की आत्म सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो ग्राम सभा की एक गांव के सभी लोगों के आम सभा जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 9, भाग 4, भाग 3, भाग 9 के ए। तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? असम, राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली। तो राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। तो सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की? बलबन ने, रजिया ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं पाबोस को प्रारंभ किया, जिसमें तहत क्रमशः दरबार में सिरा झुकाकर आना एवं घुटने के बल
बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 8वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? हरिपुरा, नागपुर, लाहौर, दिल्ली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? छाया, परछाया, अपभू या उपभू। तो चंद्रमा का पृथ्वी के निकट होना उपभू एवं दूर होना अपभू कहलाता है, लेकिन हमको निकट कह रहा था तो ये होगा उपभू। ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, वियतनाम। तो श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2022 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिसका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन भारतनाट्यम से संबंधित थी, जिनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करने निर्णय किस वर्ष ली गई? 1943 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 2 जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना के निर्णय लिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा 1944, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहता है क्या अक्षांश का तात्पर्य है पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी? सूर्य की किरणों के अक्षांशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी? पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का एवमोत्तर के अधीन विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की कोणीय दूरी, या ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। तो ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसकी अगर संख्या कहा जाए तो 180 होती है। नेक्स्ट को है आपका जो ऑप्शन हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का, फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का। कार्ल मार्क्स जो था आपका जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? लाहौर अधिवेशन 1930, बॉम्बे अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929 या कराची अधिवेशन 1931। तो लाहौर अधिवेशन 1929 होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के समय के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? का चयन होता है, या का निर्वाचन होता है, या मनोनयन होता है? तो प्रधानमंत्री के नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, नियुक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रहा है लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है? शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र की सफलता के शर्त जनता से शिक्षित जनता भी होगा
आर्थिक समानता भी होगा, नागरिक स्वतंत्रता भी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या लॉक? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, रूसो द्वारा। भारत के मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो भारत के मानक समय का यमोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेलारी, जैसलमेर, जोधपुर या लेह? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो मौसिनराम में होगा, जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर? तो प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्र राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में हाजीपुर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजरूहुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? तो पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूहुल हक द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कहता जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया? राजेश कुमार, विक्रम सहाय, कविता भाटिया, अश्वनी वैष्णव? तो आपका यह होगा कि 27 जनवरी 2023 को राजेश कुमार की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय के पैनल ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया। ऑप्शन जो नंबर हो जाएगा राजेश कुमार, इन ऑप्शन नंबर ए। मृदा संरक्षण वह प्रकार में है जिसमें बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपरदन होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो मिट्टी को अपरदन होने से बचाने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है और मृदा अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप मृदा की उत्पादकता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि टेरासोरा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग से होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो चूना पत्थर वाले से क्षेत्र में टेरारोसा का विकास होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि अपसादित शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। यह शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। अपसादित शैलों का निर्माण करोड़ों वर्षों में निक्षेपण से होता है जो प्रदर चट्टान होता है। यह कोल एवं वैदुप चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि फास्ट फूड प्रायः वसा और से भरपूर होता है। तो फास्ट फूड प्रायः वसा और अपूर्ति कैलोरी से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, अपूर्ति कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य भूमि का तट रेखा है 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर। तो भारत के मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। अब द्वीप समूह के कुल से सहित कुल लंबाई कहा जाए तो 7516.6 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि नकदी फसल में
सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो गेहूं रबी फसल का उदाहरण है और शेष तीनों नकदी फसलें। ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिनलैंड की संसद कहलाती है नेशनल असेंबली, संसद, कांग्रेस या नीसेट। तो फिनलैंड की संसद को संसद है। ऑप्शन नंबर फिनलैंड की संसद को संसद ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? नांगल, सिंदरी, अलवा या त्रांबे। तो भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि साफ रातों बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। सघन के कारण, विकिरण के कारण, आतपन के कारण या चालन के कारण। तो साफ रात बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी विकिरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? भूमध्यसागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्यसागरीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य में, या मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रत्येक दिन मध्य के बाद गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया और 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान का अनुच्छेद 12 से 36 तक, संविधान का अनुच्छेद 15 से 39 तक, संविधान का अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है, संसद को समाप्त कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक में पड़ती युग में है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मिथेन ईथेन वाला रॉकेट लॉन्च किया? भारत, अमेरिका, चीन, रूस। चीन ने विश्व का सबसे पहला मीथेन ईथेन वाला रॉकेट को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। तो ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ, जबकि सर्वाधिक भूमिदान ब्राह्मण एवं मंदिर की गुप्त काल में दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा या चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। तो सल्तनत काल के सिक्के टक्का, ससगनी एवं जीतल क्रमशः चांदी, चांदी एवं तांबा के बने थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुगलामा पद्धति, अफगाना की आपसी फूट। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलक नामा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? 42, 121, 181, 128 या 210। तो ये जो आपका होगा लोकसभा में एवं राज्यसभा में विधानसभाओं के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने पर उपरांत लोकसभा में कुल 121 सीट के पर महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की? ईगा स्वीटेंक, मार्टिका वोंद्रोसोवा या आर्ना साबलेंका, कोको गॉफ। यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब अमेरिका कोको ऑफ द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया? वज्र प्रहार, टाइगर ट्रफ या अभ्यास तर्कस, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के साथ आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, ये अमेरिका के साथ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? स्मार्ट, स्टे सेफ, स्पोर्ट या माया। तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि कैंसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोगी होता है? शुष्क वर्तिका या पर्ण या फल या पंखुड़ी। तो ये जो आपका होगा केसर के पौधे के वर्तिका के केसर प्राप्त होता है, जब सबसे महंगा मसाला होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ये हो जाएगा शुष्क वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि मनुष्य में पेशियों क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने से होता है? ग्लूक्योरिक अम्ल, यूरिक अम्ल या पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो मनुष्य में पेशीय क्रिया जैसे दौड़ने, चलने, व्यायाम करने आदि का बाद थकान महसूस होती है, जिसका कारण लैक्टिक अम्ल है जो पेशी क्रिया करते समय निकलती है तथा थकान को एहसास कराती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54।
कहता है एक पुस्तक के किसी मेज के तल पर रखी गई, यदि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयासित होगा, पुस्तक द्वारा मेज पर, पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, मेज द्वारा पुस्तक पर, मेज द्वारा पृथ्वी पर। तो प्रति जो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका काफी कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर बी है 54 का भी। और ये जो है जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव तुरंत शून्य हो जाता है, काफी कम हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो होगा आपका कि जब तेल पर तैरता हो तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि किसी खेल को 15 से फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के समूह के 5 सेमी दूर रखा गया, प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? आप आभासीय आवर्धित नहीं, आभासीय आवर्धित, वास्तविक आवर्धित हो नहीं हो या वास्तविक आवर्धित। तो यह आपका आप इस सूत्र का प्रयोग करके बना लीजिएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 57 कि मैग्नीशियम का संगठन है 96% एल्यूमिनियम 4% मैग्नीशियम, 96% एल्यूमिनियम 6% मैग्नीशियम, 96% एल्यूमिनियम 6% 90% एल्यूमिनियम 6% मैग्नीशियम, 82% एल्यूमिनियम 12% मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का संगठन 96% एल्यूमिनियम तो 4% मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी ने 58, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? वायु, पारा, दूध या सीमेंट। तो पारा जो है आपके एक द्रव धातु है जो मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नीचे के चित्रों पर ध्यान कीजिए, यह चित्र समसूत्री विभाजन माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है? मेटोफेज या एनाफेज, टेलोफेज, उपयुक्त सभी। तो चित्र समसूत्री विभाजन जो है एनाफेज अवस्था को दर्शाता, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं? शुतुरमुर्ग, कीवी, आर्क्टियोप्टेरिक्स या कबूतर। तो आर्कियोप्टेरिक्स के एक पक्षी है जो परंतु कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं, रेप्टाइल की तरह, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। अल्फा बीटा गामा को भेदन क्षमता अवरोही क्रम है, तो ये जो आपका अवरोही क्रम होगा आपका गामा होगा, फिर आपका बीटा होगा, फिर अल्फा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? रेखीय, संवेग कोणीय, त्रिज्या, गतिज ऊर्जा 1/2 v² या संवेग द्रव्यमान गुणे त्वरण या वेग विस्थापन बटा समय। तो ये होगा आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे, लेकिन हमको क्या करा असत है ना, तो ये जो है आपका ये हो जाएगा असत, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रितिका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, केंद्रिका या जीन। तो रिक्तिका केंद्र में मौजूद नहीं होता, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, उत्पादक एवं अपघटक, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, पेड़ एवं मानव, और जैविक एवं अजैविक। तो पारिस्थितिक तंत्र 2 घटक है, जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जैविक अजैविक कह रहा ना, तो ऑप्शन नंबर तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जैविक अजैविक, ऑप्शन नंबर ए डी। नेक्स्ट है कि पुष्प के खुलने और बंद होने की गति कहलाती है
अनुकुंचन, जियोट्रॉपिज्म चलन या स्वतः प्रेरित गति। तो पौधे में के फूलों पत्तियों के 5 प्रकार होते हैं कि अनुकुंचन पाए जाते हैं। ये निम्न है 5 प्रकार के अनुकुंचन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुकुंचन। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में बहुत पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकती है क्योंकि वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वे अधिक देर घर में बाहर रहते हैं। उसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। उसमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो इस रोग के मनुष्य रूप से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है क्योंकि पुरुष इस बेग एक क्रोमोसोम होता है। महिला में यह रोगी तभी उत्पन्न होगा जब इसके 2 गुणसूत्र क्रोमोसोम XX प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। एल्केन्स के समान सूत्र को पहचानना। CnH4, CnH3n या CnH2n या CN6n। तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सी पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम अम्लीय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप लेता है। तो भारी पानी भारी जल एवं पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप्स लेता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि 20 वर्ष को की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 100, 200, 6 या 300। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 वर्ष की अवस्था में मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 71। उस अम्ल को पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है 73। प्लास्टिड्स जिनमें एक रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। रंगहीन, पीले, भूरे, हरे। तो प्लास्टिड जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया पर विचार करना। अभिसूत्र COCl विरंजक चूर्ण, कली चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बूझा चूर्ण। तो ये जो आपको होगा ये आपका CaOCl यह विरंजक चूर्ण का आपका सूत्र है, रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, वृक्षण द्वारा, अधिवृक्क द्वारा या पीयूष द्वारा। तो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। ये आपका जीके और जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।